हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यह वीडियो आपके विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों के साथ लेकर आए हैं, क्योंकि जो मैंने दो पूर्व में वीडियो डाले थे, एक एफआई के लिए और एक ऑब्जर्वर के लिए, उस पर विभिन्न प्रकार के कमेंट आए। उन कमेंट को मैंने संकलित करके और एक नया नाम दिया आपके प्रश्नों के उत्तर। तो आप इस वीडियो को देखिए और जो भी आपने प्रश्न किए हैं उनका समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। पहला प्रश्न जो था वो था, कंट्रोल सीट कौन भरेगा। कंट्रोल सीट आपके पास ऑब्जर्वर लेके आएगा और ऑब्जर्वर को डीएलसी देगा और भरने का काम एफआई का होगा। एफआई ऑब्जर्वर के निर्देशन में या सहयोग से इस कार्य को कर रहा होगा। दूसरा प्रश्न है, कंट्रोल सीट कैसी होती है। इस वीडियो के अंत में मैं एक कंट्रोल सीट का एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा और उसको हम भरना भी सीखेंगे। अगला क्वेश्चन था, सर्वे का पर्यवेक्षक कौन होगा। उसमें यह लिखा था ऑब्जर्वर होगा या एफआई होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर का मीनिंग ही पर्यवेक्षक होता है, इसलिए सर्वे का पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, एटी, पीक्यू, टीक्यू, एसक्यू फील्ड नोट कंट्रोल सीट को एफआई कहाँ से प्राप्त करेगा। एफआई का काम है विद्यालय में उपस्थित होना। 7:30 बजे 12 नवंबर को वह विद्यालय में उपस्थित हो जाएगा और 8:30 बजे ऑब्जर्वर पीक्यू, टीक्यू, एसक्यू, एटी, फील्ड नोट, कंट्रोल सीट ये सारी सामग्री लेकर आएगा। वो उसे एफआई को दे देगा और एफआई इनसे अपना कार्य संपादित करके फिर ऑब्जर्वर को दे देगा। एफआई का काम केवल विद्यालय तक है और ऑब्जर्वर का काम डीएलसी सेंटर या कस्टोडियन स्कूल से चयनित स्कूल तक सामग्री को पहुंचाना, फिर चयनित स्कूल से उस सामग्री को वापस डीएलसी कस्टोडियन स्कूल तक ले जाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी सामग्री विद्यालय में नहीं छूटनी चाहिए। प्रयुक्त या अप्रयुक्त सारी सामग्री उसके बाद ऑब्जर्वर लेके चला जाएगा। अगला क्वेश्चन था, यदि छात्र अंतराल 2.9 है तो वैल्यू कितनी होगी। तो छात्र अंतराल 2.9 है तो वैल्यू जो है 3 है और फिर आपको 2 बच्चे छोड़ के तीसरा बच्चा लेना है। माना कि अगर आपकी क्लास में 87 बच्चे थे या 88 बच्चे थे, 2.9 आपका अंतराल आया और तो इस तरह से ये वैल्यू 3 हो गई। अब आपने जो चिट डाली थी उस चिट से आपने एक चिट उठाई और वो चिट माना कि 7 थी, तो 7 रोल नंबर आपका फर्स्ट आईडी हो गया। उसके बाद 8 और 9 रोल नंबर को आप छोड़ देंगे, 10 रोल नंबर आपका दूसरा आईडी हो जाएगा। फिर 11-12 को छोड़ देंगे, फिर 13 रोल नंबर आपका तीसरा आईडी हो जाएगा। इस तरह से इसे आगे बढ़ाएंगे। ऑब्जर्वर को पता कैसे चलेगा कि जिस स्कूल में उसकी ड्यूटी लगी वहाँ कितने बच्चे हैं। ये आप इसकी फिक्र न करिए, क्योंकि सीबीएसई के पास यूडाइस कोड उपलब्ध है। यूडाइस कोड में बच्चों की छात्र संख्या दे रखी रहती है। उसके आधार पर सीबीएसई उतने पेपर उस पैकेट में डाल के डीएलसी सेंटर को भेज रहा होगा और वहाँ से जो है ऑब्जर्वर आपके पास लेके आ जाएगा। इसलिए उसमें उतने ही होंगे जितने की वहाँ की छात्र संख्या है। अगला क्वेश्चन है, क्या हम सैम्पलिंग प्रोसेस को फॉलो किए बिना बच्चे सेलेक्ट नहीं कर सकते। कोई हमें एग्जामिन कर रहा होगा। जी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है और एग्जामिन करने के लिए आप एफआई हैं तो एफआई को एग्जामिन ऑब्जर्वर कर रहा है। उस विद्यालय का प्रिंसिपल भी वहाँ रहेगा। साथ में कोई थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर भी आ सकता है, कोई अधिकारी भी आ सकता है और उस समय अगर आपके प्रोसेस फॉलो नहीं की हुई है तो फिर आप पे क्वेश्चन होगा, आप पे एक्शन भी लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगर एफआई अलॉटेड स्कूल में नहीं गया तो उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा क्या। ये तो आपका डीएनओ बताएगा, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर
कि उसके खिलाफ कोई एक्शन होना है या नहीं होना है। हमें लगता है बिल्कुल होगा, क्योंकि उस दिन अगर एफआई नहीं पहुंचा तो एग्ज़ाम ही नहीं हो पाएगा, वहाँ सर्वे नहीं हो पाएगा। तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसलिए इसको आप सीरियसली लीजिएगा और स्कूल में एफआई को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। 5 या 7 छात्रों पर सर्वे होगा क्या? देखिए सीबीएसई का भी एक नया अपडेट आया है कि अगर छात्र संख्या 1 भी है तो भी वहाँ सर्वे होगा, क्योंकि सर्वे जो है छात्रों का नहीं हो रहा है, सर्वे स्कूल का हो रहा है, सिस्टम का सर्वे हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वे की सामग्री कौन प्राप्त करेगा? ये हम पहले ही कह चुके हैं कि ऑब्जर्वर सर्वे की सामग्री प्राप्त कर रहा होगा और वही जमा भी कर रहा होगा। पीक्यू और एटी किस समय देने हैं? हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि एटी अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट आप 10:20 पर बच्चों को बांट रहे होंगे और 10:30 तक आप ये बांट चुके होंगे अपने जो आपने सैम्पलिंग की है, नैस आईडी दी है उसके आधार पर। और पीक्यू आप कब दे रहे होंगे? पीक्यू आप जब आपका सर्वे का टाइम समाप्त हो गया उसके 15 मिनट बाद। तो आप 12:30 बजे क्लास 3rd और 5th को पीक्यू दे रहे होंगे और 12:45 पे आप क्लास 8th और 10th को पीक्यू दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल सीट कौन भरेगा? ये पहले भी आ गया था। कंट्रोल सीट को भरने का काम एफआई का है। अगला क्वेश्चन, एफआई की फ़ीस कितनी है? हाँ, एफआई की फ़ीस 600 रुपये है। ऑब्जर्वर को 3,900 रुपये दिए जाएंगे, ऐसा कुछ है अभी तक। नया अपडेट कुछ आता है तो बात अलग है। पीक्यू, टीक्यू, एसक्यू को कौन भरेगा? पीक्यू प्यूपिल क्वेश्चनर है, इसे छात्र भरेंगे। क्लास 8th और 10th के बच्चे स्वयं भर रहे होंगे, जबकि 3rd और 5th के बच्चों की हेल्प एफआई और ऑब्जर्वर करेंगे। टीक्यू को टीचर क्वेश्चनर, शिक्षक प्रश्नावली, इसे टीचर भर रहा होगा। एसक्यू कौन भरेगा? स्कूल क्वेश्चनर है, इसको स्कूल प्रिंसिपल भरेगा। इनकी क्वेश्चन की संख्या भी है। पीक्यू जो है उसमें जो क्वेश्चन है वो 25 है, 3rd, 5th और 8th के बच्चों के लिए 25 क्वेश्चन है, जबकि 10th के बच्चों के लिए 32 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद टीक्यू, टीचर क्वेश्चनर में कितने हैं? 69 क्वेश्चंस हैं, इस शिक्षक द्वारा भरे जाने। एसक्यू 73 हैं इसमें क्वेश्चंस, और ये स्कूल हेड द्वारा भरा जाना है। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे जान लेते हैं कि कुल कितने कितने क्वेश्चंस या कितने कितने आइटम्स इसमें दिए गए हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि किस क्लास के लिए कितने क्वेश्चंस हैं और कितने बुकलेट हैं। देखिए क्लास 3rd और 5th में 3 सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज, मैथ्स और ईवीएस। इन दोनों में 4-4 बुकलेट हैं। जो 2017 का नैस हुआ था उसमें 2-2 बुकलेट थी, इस बार 4-4 बुकलेट हैं। और इन 4 बुकलेट में सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, लैंग्वेज, मैथ्स और ईवीएस, और उनके क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। इस तरह से इसमें जो है क्लास 3rd में 47 आइटम दिए गए हैं जिनको 90 मिनट में अटैम्प्ट करना है। क्लास 5th में 53 आइटम दिए गए हैं और उन्हें भी 90 मिनट में अटैम्प्ट करना है। इन 53 में चारों बुकलेट में, मतलब बुकलेट जैसे क्लास 3rd की 3rd 1 बुकलेट, उसमें भी 47 आइटम होंगे, तीनों सब्जेक्ट होंगे। 3rd 2 में भी 47 आइटम होंगे, तीनों सब्जेक्ट के। इसी तरह से क्लास 8th में 4 सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट के लिए 4 बुकलेट बनाई गई है। एक बुकलेट में 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें 60 आइटम होंगे। इसी तरह से दूसरी बुकलेट में फिर 2 सब्जेक्ट, तीसरी बुकलेट में 2 सब्जेक्ट, चौथी बुकलेट में 2 सब्जेक्ट। इस तरह से ये समझ लीजिए आप, एक बच्चा केवल 2 सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे रहा होगा, वह चारों सब्जेक्ट का नहीं दे रहा होगा। आपने बुकलेट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि पहले बच्चे को जो आपने अगर
सेट 1 डिस्ट्रीब्यूट किया तो दूसरे बच्चे को सेट 2 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले में माना कि लैंग्वेज और मैथ्स है तो दूसरे में हो सकता है कि साइंस और सोशल साइंस आ जाए। इस तरह से ये 4 बुकलेट बनाई गई हैं और एक बच्चा केवल 2 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहा होगा। 2 ही सब्जेक्ट के वह क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा और केवल 60 क्वेश्चन उसको करने हैं और 120 मिनट में। इसी तरह से क्लास 10th में 5 बुकलेट दे रखे हैं और एक बुकलेट में 2 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट का सर्वे हो रहा, लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। जिस राज्य की जो भाषा होगी वो उसमें आएगी। एक बच्चा केवल 2 सब्जेक्ट को ही कर रहा होगा और 70 आइटम हो गए। ठीक है, एक पहले वाले बच्चे को अगर लैंग्वेज और मैथ्स मिली तो दूसरे वाले को मैथ्स और साइंस हो सकती, तीसरे को साइंस और सोशल साइंस हो सकती, चौथे को सोशल साइंस और क्या कहते हैं हिंदी या जो भी उस राज्य की भाषा है वो हो सकती है। इस तरह से और ये बुकलेट इसी सीरीज में आगे बांटी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे जान लेते हैं कंट्रोल शीट कैसे भरनी है। अब ये देखिए हमारी ये कंट्रोल शीट है और कंट्रोल शीट का ये फ्रंट पेज है। इसको कैसे भरना है, सबसे ऊपर है नेम ऑफ ऑब्जर्वर। नेम ऑफ ऑब्जर्वर जो उस संबंधित विद्यालय में उस दिन ऑब्जर्वर अपॉइंट होगा वहाँ पर नेम ऑफ ऑब्जर्वर आएगा सबसे ऊपर। उसके बाद है उसमें ग्रेड, जिस ग्रेड की परीक्षा हो रही है, जिस ग्रेड का सर्वे हो रहा है, माना क्लास 3rd है तो 3rd, 5th है तो 5th, 8th है तो 8th। इसके बाद है यूडाइस कोड, स्कूल का यूडाइस कोड आप लिख लेंगे। इसके बाद है नेम ऑफ सेक्शन, सेक्शन ABC जो भी है, यदि कोई सेक्शन नहीं था तो ओनली भी लिख सकते हैं, माना कि केवल एक ही सेक्शन है विद्यालय में तो ओनली भी लिख सकते हैं। उसके बाद MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो आपको जो बुकलेट मिलेगी जिस भाषा में वो बुकलेट है, हिंदी है तो हिंदी का, इंग्लिश है तो इंग्लिश का, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में वो सर्वे हो रहा है यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल कर लेंगे। देखो सबसे पहले आया नेस ID, आपने नेस ID दी। उसके बाद आया अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट नंबर, जो बुकलेट के ऊपर लिखा होगा। PQ बुकलेट नंबर, जो आप बच्चे को बांटेंगे उसके बुकलेट का नंबर यहाँ पे होगा। बुकलेट सेट कौन सा है, आपने अचीवमेंट बुकलेट कौन सी दी है उसको, फर्स्ट दी है, सेकंड दी है, 3rd है, 4th दी है। फिर यहाँ पर बच्चे का नाम आ जाएगा नेम के नीचे, फिर एक्चुअल रोल नंबर जो क्लास का उसका रोल नंबर है, फिर रिमार्क्स यदि कोई आपने चेंज किया है या बच्चा अब्सेंट था ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए नंबर ऑफ अटेम्प्टेड स्टूडेंट इन नेस में कितने बच्चों ने भाग लिया उनकी संख्या लिख देंगे। उसके बाद TQ बुकलेट नंबर, टीचर्स के बुकलेट नंबर 1 2 3 4 5 जितने टीचर ने भरी है उनके बुकलेट नंबर लें। इधर आया SQ बुकलेट नंबर, वो प्रिंसिपल के पास थी जो, उसका SQ बुकलेट नंबर। अब टेस्ट स्टार्ट टाइम 10:30 हो जाएगा, टेस्ट एंड टाइम 10:30 के बाद 12 तो 3rd 5th के लिए हो जाएगा और 12:30 8th और 10th के लिए होगा। ऑब्जर्वर के सिग्नेचर हो जाएंगे, नीचे फील्ड इन्वेस्टिगेटर का नेम और सिग्नेचर हो जाएगा और सबसे नीचे स्कूल हेड का सिग्नेचर हो जाएगा। इस तरह से आपकी ये कंट्रोल शीट भर जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज हमने कंट्रोल शीट भरना भी सीख लिया है और आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।